Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the sustained interference and other points related to interference. ठीक है, तो सबसे पहली बात है sustained interference क्या है कि अगर ये इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजेस हैं के कारण से जो फ्रिंजेस मिलेंगे, फ्रिंजेस मतलब पट्टियां जो मिलेंगी, अगर वो फिक्स नहीं है तो क्या, अगर चेंज करती रह रहे हैं तो आपको रेगुलर इल्यूमिनेशन मिलेगी और ये फ्रिंज पैटर्न अवेलेबल नहीं होगा. सो टू ऑब्जर्व द फ्रिंज पैटर्न द फ्रिंजेस मस्ट हैव फिक्स्ड पोजीशन. ठीक है, एंड द फ्रिंजेस विच हैज फिक्स्ड पोजीशन दोज आर कॉल्ड ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. ठीक, तो क्या कहेंगे, the fringe pattern with किसके साथ जी, with permanent positions. परमानेंट की बजाय हम कहेंगे फिक्स्ड कहिए, क्योंकि परमानेंट तो पूरी बहुत ब्रॉड वर्ड हो जाता है. ठीक है, with fixed positions. ठीक, the fringe pattern with fixed positions of fringes is called क्या कहते हैं, with fixed position of fringes is called sustained interference. तो अब ये है, कई बार ये भी पूछता है फॉर बेटर कंट्रास्ट या गुड कंट्रास्ट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. एंड फॉर गुड कंट्रास्ट द इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेज मस्ट बी सेम, इक्वल. फॉर गुड कंट्रास्ट पहले बच्चों इसकी कंडीशंस ही लिख लेते हैं ना, तो ये करते हैं. ठीक, तो अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या है. ये फर्स्ट कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है ना. तो पहली कंडीशन क्या है जी कि ये टू सोर्सेज शुड कॉन्टिन्यूसली एमिट both sources must emit light of say equal frequency and wavelength दोनों बराबर होनी चाहिए. दूसरी चीज क्या है कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट होने चाहिए. एंड कोहेरेंट सोर्सेज की बच्चों में कंडीशंस बता चुका हूं, है ना, तो ध्यान रखिएगा. तो एंड लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक. ठीक है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब बच्चों, मोनो का मतलब सिंगल हो गया, एंड क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर. इज दैट क्लियर? क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर. तो मोनोक्रोमैटिक मतलब लाइट ऑफ सिंगल कलर, लाइट सिंगल कलर की होनी चाहिए. और ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि बोथ सोर्सेज मस्ट बी नैरो. मतलब सोर्सेज कौन से, S1 और S2 इंटरफेरेंस पैटर्न के समय में जो मैंने कटिंग बताई थी, ब्लेड की जैसे कटिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो वो क्या है, बहुत नैरो होनी चाहिए. साथ ही साथ क्या है, उनकी
क्योंकि आपको पता होना चाहिए लैम्डा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। और फ्रिंज विड्थ क्या है? बीटा इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है? ऑब्जर्वेबल होने के लिए डी जो होना चाहिए थोड़ा स्मॉल होना चाहिए, ठीक। और कैपिटल डी जो होना चाहिए स्क्रीन की डिस्टेंस, दैट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है। तो फॉर ऑब्जर्वेबल फ्रिंज विड्थ के लिए क्या होना चाहिए? द सेपरेशन between slits must be separation between the slits must be ये स्मॉल, डी की वैल्यू जो होनी चाहिए स्मॉल होनी चाहिए, एंड कैपिटल डी मतलब स्क्रीन डिस्टेंस शुड बी सफिशिएंटली लार्ज, एंड स्क्रीन डिस्टेंस शुड बी सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है। स्क्रीन की डिस्टेंस क्या है? सफिशिएंट होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की तो अब ये है कि ये हो गया जी, लाइट शुड ट्रेवल इन along same line direction. Light should travel along same direction and in a line। बच्चों सेम डायरेक्शन तो पैरेलल भी हो सकती है, पर क्या है सेम लाइन में भी होना चाहिए, ठीक। तो अब ये चीज तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो पूछा जाता है कभी कभी, फॉर बेटर कंट्रास्ट व्हाट कंडीशन शुड बी फॉर बेटर कंट्रास्ट द इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेज मस्ट बी इक्वल। फॉर ये 6 नंबर कर देते हैं, फॉर क्या? बेटर कंट्रास्ट, इंटेंसिटी ऑफ किसकी इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेस मस्ट बी इक्वल। इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेज मस्ट बी इक्वल, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। और बच्चों ये जान लीजिए कि ये पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उससे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल आता ही है, पर इससे रिलेटेड भी मतलब आप इसको अगर ये मान के चलिए कि इंटरफेरेंस आपने नहीं पढ़ा तो 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड क्या है, न्यूमेरिकल बनता है। हम देखते हैं क्या कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो इसलिए क्या है, I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर एंड I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। या कहिए कि I1 इक्वल्स टू KA1 स्क्वायर या I2 इक्वल्स टू KA2 स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, फॉर मैक्सिमा के लिए क्या है, फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होता है कि आपको पता है फॉर्मूला, आप
पढ़े ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 रूट में cos पाई। ठीक है, मैक्सिमा के लिए क्या है, क्योंकि ये जानते हो ये फॉर्मूला होता है, सिंस यू नो फॉर मैक्सिमा के लिए cos फाई की वैल्यू 1 हो गई, और cos फाई की वैल्यू 1, तो पूरी तरह से आप ए स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और इससे आप ये कर सकते हो A इक्वल टू A1 प्लस A2। इज दैट क्लियर? इसी तरह से फॉर मिनिमा करोगे, मिनिमा के लिए यहाँ पे cos फाई की वैल्यू -1 का मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 रूट A1 A2, तो क्या हो जाएगा, ए मैक्सिमम की बात करते हैं, ये मैक्सिमम, और फिर ये ए मिनिमम की बात कर लेते हैं जी, दैट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2। इज दैट क्लियर? तो अब क्या किया गया, तो इसी तरह से हम कहेंगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सो यू कैन से, सो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I max बाय I मिनिमम क्या हो जाएगा, A max बाय A मिनिमम। तो अब ये A max के स्थान पे A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। ठीक है, A1, तो यहां से क्या है, इस तरह से I max बाय I मिनिमम इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, अब ये है बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी को तो स्क्वायर होती है, तो यहां स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, यहाँ कहिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। सो यू कैन से कि A1 इसमें से क्या है, A2 को हम कॉमन लेके काट देते हैं, तो A1 बाय A2 प्लस 1 स्क्वायर बाय A1 माइनस बाय A2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब लेट A1 बाय A2 इज इक्वल टू, यू कैन से R कर दीजिए, कोई रेशियो है, या इसको ये भी कर सकते हो कि दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 बाय अंडर रूट ऑफ I2, ये भी कर सकते हो। सो यू कैन से I मैक्स बाय I मिनिमम विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस, हाँ, R प्लस, एक तो हो गया R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 का स्क्वायर, या तो ये कहिए कि A1 के स्थान पे रूट I1, ठीक, प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो भी है, और बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है ना, इसी बेसिस पे आपको कोई भी मतलब घुमा के कुछ भी शिफ्ट कर, मतलब ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, आल्सो की इंटेंसिटी of light is directly proportional to width of slit की width के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि I1 बाय I2 इक्वल्स टू W1 बाय W2। ठीक है, तो इसलिए क्या है, या ये कह दीजिए दैट इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। अब यहां पे इस फॉर्मूले में क्या है, हाँ, तो इस फॉर्मूले के स्थान पे क्या है, रूट हो जाएगा, है ना। तो जैसी भी वैल्यूज आएगी उसी बेसिस पे करेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं जी।